दावत दे रहा हूँ तंज़ मिज़ाह के मशहूर शायर जो आजकल मुख्तलिफ़ दौरे हमारे करीबी जो स्टेट्स हैं मैसूर वग़ैरह वहाँ पर ज़्यादातर आपको सुना जा रहा है। न सिर्फ ये कि बल्कि भुवनेश्वर वग़ैरह बल्कि दिल्ली भी आपके बहुत सारे चाहने वाले हैं। मेरी मुराद है जनाब शाहिद अदीली से, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो अपना तंज़ मिज़ाह से भरपूर कलाम पेश करें। जनाब शाहिद अदीली। 25 सालों से मुसलसल बिला नागा इतना उम्दा मुशायरा करना ये समाज दर्पण ही का हक़ है। और शुजात अली साहब, सरवत भाई साहब काबिल मुबारकबाद हैं। ये बहुत बड़ा काम है बिला नागा मुशायरा, वो भी आज सिल्वर जुबली है, 25 साला जश्न मनाया जा रहा है। एक बार सरवत भाई और शुजात भाई के लिए तालियों से इस्तेमाल कीजिए। बात शुरू करता हूँ अपनी बड़े अदब के साथ आपकी खिदमत में 4 मिसरे पेश करता हूँ आप तमाम की भी सदर मोहतरम की इस पस मंज़र में कौमी यकजहती के हवाले से 4 मिसरे बड़ी मोहब्बतों से समात फरमा लें। अर्ज़ करता हूँ कि इस मुल्क की मिट्टी में हम सब के पसीने हैं। क्या बात, क्या बात। मुलाहिज़ा फरमाए, बड़ी मोहब्बतों से सुन लीजिए, अदब से पेश कर रहा हूँ कि इस मुल्क की मिट्टी में हम सब के पसीने हैं और जो हमको लड़ाते हैं बेशक वो कमीने हैं। बहुत सही, बहुत अच्छे भाई, पसीने और कमीने का जवाब नहीं है। बहुत अच्छा। वाकई मोहब्बतों से सुन रहे हैं आप, बड़ी शुक्रिया, बहुत खुलूस से सुन रहे हैं। अर्ज़ करता हूँ ये 2 मिसरे इसके बाद के बतौर ख़ास मुलाहिज़ा फरमाएं कि इस मुल्क की मिट्टी में हम सब के पसीने हैं। वाह वाह। जो हमको लड़ाते हैं बेशक वो कमीने हैं। हिंदू हो के ईसाई, सिख हो के मुसलमान हो, हिंदू हो के ईसाई, सिख हो के मुसलमान हो, भारत की अंगूठी के ये सभी नगीने हैं। हाय हाय हाय। भारत की अंगूठी। क्या कहने साहब, वाह 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 शाहिद साहब, वाह वाह। बड़ी नवाजिश, बहुत खूब, वाह। बड़ी इनायत। जी जी, बहुत मोहब्बतों से सुना आपने। जी जी। हिंदू हो के ईसाई, सिख हो के मुसलमान हो, क्या कहने। भारत की अंगूठी के ये सभी नगीने हैं। भारत की अंगूठी के ये सभी नगीने हैं। एक 4 मिसरे इसी अंदाज के 4 मिसरे और मुलाज़ा फरमाएं। जी जी। कि अपने असलाफ की फैलाओ कुछ ऐसी खुशबू, अपने असलाफ की फैलाओ कुछ ऐसी खुशबू, धूम मच जाए ज़माने में हमारी हर सू। वाह। धूम मच जाए हमारी ज़माने में हर सू, चोट हिंदू को लगे तो तड़प उठे मुस्लिम, वाह। और चोट मुस्लिम को लगे तो तड़प उठे हिंदू। वाह। चोट मुस्लिम को लगे तो तड़प उठे। भाई वाह, भाई वाह, बहुत भाई वाह 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 वाह। और ये 4 मिसरे क्या कहें कि कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचे में ढल गए, बतौर खास। जी जी। कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचे में ढल गए और कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचे बदल गए। क्या बात, वाह। कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचे में ढल गए और कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचे बदल गए, और बदली हुकूमतें तो मिला क्या आवाम को। क्या बात। बदली हुकूमतें तो मिला क्या आवाम को, इतना हुआ जरूर कि चमचे बदल गए। वाह वाह। इतना हुआ जरूर कि चमचे बदल गए। इतना हुआ जरूर कि चमचे बदल गए। एक आखिरी खिता, इसके बाद में फिर मिजाह की तरफ आता हूँ जी। कि कैसे हमारे दौर के अतवार हो गए, कैसे हमारे दौर के अतबार हो गए, और समझे थे जिनको अपना वो अगियार हो गए। वाह। समझे थे जिनको अपना वो अगियार हो गए। ये मुलाहिज़ा फरमा बतौर ख़ास के वालिद की ज़िंदगी में तो रहते थे दूर दूर। मुलाहिज़ा फरमाए, वालिद की ज़िंदगी में तो रहते थे दूर दूर,
अब मरते ही जायदाद के हकदार हो गए, अरे वाह 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 मरते वाह ही जायदाद। वाह वाह, अलमिया है साहब जी, आज का अलमिया है। वाह वाह, क्या नजर है साहब आपकी, वाह वाह। कि एक मतला दो शेर मुलाजा जी फरमाएं जी, इनायत। कि आजकल जो फैशन है हमारे नौजवान बच्चों का बिलखुसूस, बिल्कुल क्लीन शेव, बाल लंबे, कान में बाली, नाक में बाली, हाथ में कड़ा, तो इस पस मंज़र में मतला कहने की कोशिश की है। बतौर ख़ास मुलाजा फरमाएं कि तेरे फैशन से खादर शरीफ भी बैठे हुए हैं यहाँ पर, तलत रहमान साहब भी बैठे हुए हैं, कि अर्ज़ करता हूँ कि तेरे फैशन से मुझे इसलिए डर लगता है, तेरे फैशन से मुझे इसलिए डर लगता है, लाडले तू कभी मादा कभी नर लगता है। हाय हाय, अच्छा है भाई, वाह वाह वाह, वाकई बहुत मुश्किल है। तेरे फैशन से मुझे इसलिए डर लगता है, लाडले तू कभी मादा कभी नर लगता है। एक जलसा हो रहा था, वहाँ पर एक अजीब मंजर मैंने देखा। अक्सर ऐसा होता भी है कि एक जलसे में वो एक बहुत बड़े आलिम दी बैठे हुए थे स्टेज पर, और इत्तेफाक से उनके पहलू में एक सियासी लीडर बैठे हुए थे। तो इस मंजर को मैंने शेर में कहने की कोशिश की है। बतौर ख़ास खाफिया मुलाजा फरमाए कि तेरे फैशन से मुझे इसलिए डर लगता है, लाडले तू कभी मादा कभी नर लगता है। मुलाजा फरमाए कि आलिमे दी के है पहलू में सियासी लीडर, हाय हाय हाय, आलिमे दी के है पहलू में सियासी लीडर, खैर के पहलू में बैठा हुआ शर लगता है। हाय हाय, क्या प्यारी बात बोले साहब, वाह वाह, काबिले गौर है, वाह वाह, शुक्रिया। खैर के पहलू में, वाह वाह वाह, शर ऐसा लग रहा है सिर्फ पीछे वालों को समझ में आ रहा है। शर लगता है। बहुत अच्छे। आलिमे दी के है पहलू में सियासी लीडर, वाह वाह, खैर के पहलू में बैठा हुआ शर लगता है। खैर के पहलू, एक मतला दो शेर और मुलाजा फरमाएं इरशाद। कि मतले का सहारा ले रहा हूँ। असल मकसूद ये है कि मैं इसके बाद के दो शेर आपको सुनाऊँ। जी, मुलाजा फरमाए मतला कि जब भी घर से कोई फरमाइशी काल आता है, हाय हाय, जब भी घर से कोई फरमाइशी काल आता है, और मुस्कुराते हुए चेहरे पे जवाल आता है। वाह वाह, क्या तजुर्बा है साहब, वाह वाह, बहुत अच्छे, क्या तजुर्बा, बहुत अच्छे। वाह वाह वाह, जब भी घर से कोई फरमाइशी काल आता है, वाह मुस्कुराते हुए चेहरे पे जवाल आता है। वाह, और ये शेर बतौर खास अर्ज करना चाह रहा था मैं आपको कि बाद शादी के अलग हो गए दोनों बेटे। मुलाजा फरमाएं कि बाद शादी के अलग हो गए दोनों बेटे, ना जमाल आता है मिलने ना कमाल आता है। हाय 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 हाय, अरे वाह 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 वाह, बाद शादी के अलग हो गए दोनों बेटे, वाह वाह वाह, ना जमाल आता है मिलने ना कमाल आता क्या है। कहने साहब, क्या कहने, ना जमाल आता है मिलने ना ना कमाल आता है। और इसका मक्ता बड़ा संजीदगी से मुलाजा फरमा लें कि देख कर यूं ना हंसो मेरे टिफिन को शाहिद। नसरुल्लाह साहब, देख कर यूं ना हंसो मेरे टिफिन को शाहिद, बड़ी मुश्किल से मियाँ रिज़्क़े हलाल आता है। अरे वाह 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 भाई, वाह, क्या कहने शायद साहब, वाह 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 वाह, बहुत प्यारा शेर है, वाह 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 वाह। देख कर यूं न हंसो मेरे टिफिन को शाहिद, बड़ी मुश्किल से मियाँ रिज़्क़े हलाल आता है। जवाब, बड़ी मुश्किल से मियाँ रिज़्क़े हलाल आता है। भाई वाह, क्या कहने। एक दो मिजाइया खिताब पढ़ के अपनी जगह लेता हूँ। जी हाँ, सुनाते जरा थोड़ा सबर। न मैं ये आज चाह रहा था कि बिल्कुल ताज़ा कलाम आपकी खिदमत में पेश करूँ, और उसमें मैं अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब भी हो गया। ताज़ा कलाम सुनाना बड़े हिम्मत की बात है, लेकिन आप लोगों ने भरपूर हौसला अफजाई की और मेरे ताज़ा कलाम को कामयाब किया आप लोगों ने। और भी सुनाया जा सकता है। जी, इरशाद। एक दो खिताब के देखिए, एक इस मतले में मैंने मिसरे सानी, इस मतले के मिसरे सानी में तशबीह मुलाजा फरमाया। अच्छा, तशबीह मुलाजा फरमाया
कि शादी के बाद हुस्न भी काफूर हो गया। क्या बात, शादी के बाद हुस्न भी, शादी के बाद हुस्न भी काफूर हो गया, और मैसूर था जो पहले वो गुंटूर हो गया। क्या कहने सारे, वाह वाह, बहुत हालात खराब हो गए सर, वाह वाह, बहुत हालात खराब हो गए, वाह 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 वाह। मुकर्रर बोलो कहते मैसूर का अब क्या होगा? मैसूर पे नजर है उनकी। अर्ज कर रहा हूँ, देखो होता ये है कि घर में बोलने का मौका ही नहीं मिलता। अब यहाँ आके कुछ भड़ास निकाल के आप लोगों के सामने क्या बात है साहब, वाह वाह, बोझ हल्का होता। इरशाद इरशाद, आज नींद अच्छी आएंगी, आज नींद अच्छी आएंगी आपको। निकलती भड़ास निकलती। इरशाद। शादी के बाद हुस्न भी काफूर हो गया, क्या कहने साहब, अब मैसूर था जो पहले वो गुंटूर हो गया। मैसूर था जो पहले वो गुंटूर हो गया। अब इसका एक शेर ये भी है कि जिन अहलिया के आंग पे आया तो था मगर, जिन, जिन हाँ हाँ, जिन अहलिया के आंग पे आया तो था मगर, घबरा के खुद ब खुद ही वो मफरूर हो गया। बच गया, बच गए, अल्लाह बचाया, ऐसा है। दूर हो गया। आप देखिए, एक जो सरकारी मुलाजमिन गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं, जी, जी। उनकी एक आप बीती सुनाता हूँ साहब, 4 मिसरे इरशाद। बतौर खास सुन लीजिए इरशाद। कि पहली तारीख का नक्शा मैं बता देता हूँ, वाह, आप बीती भी जरा अपनी सुना देता हूँ। क्या कह, पहली तारीख का नक्शा मैं बता देता हूँ, आप बीती भी जरा अपनी सुना देता हूँ। शेरनी मुझ पे न झपटे कहीं, उससे पहले पूरी तनख्वाह शराफत से थमा देता हूँ। वाह 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 वाह, वो हमले से बचने का आसान तरीका है। वाह 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 वाह, नहीं बहुत एहतियात से जिंदगी गुजार रहे हैं आप, मैं देख रहा हूँ ना। बड़ी इनायत, बड़ी नवाजी। ऐसे ही रहना, आदमी जो है अब देखिए। एहतियात करना। अब एक खिता ये भी भड़ास है, देखिए कि कई अक़साम के लाता हूँ लिपस्टिक पाउडर। आदर भाई जी, कई अक़साम के लाता हूँ लिपस्टिक पाउडर, हाँ, और जो भी हो सकता है मुझसे मैं वो कर जाता हूँ। क्या बात है, जो भी हो सकता है मुझसे मैं वो कर जाता हूँ। ऐसा करने के लिए इसलिए मजबूर हूँ मैं, उसको मेकअप के बिना देख के डर जाता हूँ। हाय हाय हाय, अब खुला राज, वरना इतना खर्चा करते हैं आप। वाह 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 भाई, वाह। अदरवाइज समझे ना, नहीं नहीं, समझ गए अब घर को कहते मालूम होता है, आज है खराबी, समझो आप। ये एक 4 मिसरे अनोखी बात है। ये आखिरी 4 मिसरे जी, मुलाज़म जी, फरमाए। इरशाद। आखिरी से मुराद 4 मिसरों वाले आखिरी। जी जी जी, ऐसा लग रहा कि दिलावर फिगार साहब आ गए। वाह वाह, अच्छा लगा, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत मेयारी शायरी हो रही है, लाजमी है ना भाई। बहुत अच्छे। उस्ताद सुखन नज़ीर अली अदील के फर्जंद हैं तो लाजमी है वो इरशाद। इरशाद। 4 मिसरे। जी नहीं, मैं आपका हुक्म की भी तामील नहीं, कर आप देता हूँ। उनका भी एहतराम थोड़ा कीजिए। नया कलाम बहुत बेचैन पेश हैं करना बेचारे। चाह रहा था मैं कि ये 4 मिसरे देखिए कि एक लड़की, जी कुछ नहीं, लड़की, एक लड़की शादी के कुछ दिनों के बाद अपने ससुराल के अहवाल बयान कर रही है। वो 4 मिसरों में मुलाज़ा। मैके जाने के बाद, जी हाँ, जी हाँ। जी, नहीं मैके नहीं, ससुराल में, अच्छा ससुराल में, ससुराल के अहवाल मैके आकर बयान कर। अच्छा अच्छा, मुलाज़ा फरमाए कि मैं दुल्हन बन के जिस घर में गई शायर घराना था, अरे वाह,
और फसी उर्दू से रफ्ता रफ्ता रग़बत हो गई मुझको। क्या कहने साहब। मैं दुल्हन बन के जिस घर में गई शायर घराना था, फसी उर्दू से रफ्ता रफ्ता रग़बत हो गई मुझको। सुना जब सास को उर्दू में खुश दामन भी कहते हैं, ये सुनते ही फसी उर्दू से नफरत हो गई मुझको। अरे वाह 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 वाह, अरे वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। क्या मेयारी बात है सर, वाह 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 भाई वाह। आपने ये साबित कर दिया, आपने साबित कर दिया वाह वाह, कि फसी उर्दू में भी मिजाहिया अच्छी शायरी हो सकती है, फसी उर्दू में भी अच्छी शायरी। सुना जब सास को उर्दू में खुश दामन भी कहते हैं, क्या कहने साहब, ये सुनते ही फसी उर्दू से नफरत हो गई। क्या कहने साहब, वाह वाह। अब एक मतला दो शेर सुनिए, इरशाद। मतले का सहारा ले रहा हूँ, जी, असल मकसूद ये है कि इसके बाद के दो शेर सुनाऊँ आपको। काम वाले। तो मतला अर्ज करता हूँ कि शादी से कबल मैं भी था हीरो बना हुआ। अभी भी है, अब भी है। अब वो घर जाने के बाद क्या हालात होते अल्लाह बेहतर जाने। इरशाद इरशाद। शादी से कबल मैं भी था हीरो बना हुआ, और शादी के बाद हो गया पापड़ तला हुआ। पापड़ तला दिख रही नहीं हालत? हाँ नहीं है, खामोश हो गए उन्होंने, नरम अब पड़ ये गया। दो शेर बतौर खास मुलाजा फरमाए। देखिए, मैंने कुछ कहने की कोशिश की है कि पहले तो कह रहे हैं वो शादी को हादसा, अल्लाह, पहले तो कह रहे हैं वो शादी को हादसा, फिर कह रहे हैं हादसा 2 मरतबा हुआ। अरे अल्लाह, मालूमात नहीं करे सरकार। पहले तो कह रहे हैं वो शादी को हादसा, फिर कह रहे हैं हादसा 2 मरतबा हुआ। ये शेर भी बतौर खास के तुमने कहा था बीवी है मैके में इन दिनों। हाँ, तुमने कहा था बीवी है मैके में इन दिनों, फिर कैसे पीठ पर ये नया गोमड़ा हुआ। अरे वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, जरा नमक के पानी से सेक लेना उसको। बहुत अच्छे, वाह 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 बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। भाई वाह, शुक्रिया। वाह वाह। एक 4 मिसरे और मुलाजा फरमा लें कि बड़ी हिम्मत हो रही है मेरी सुनाने की, यकीनन यकीनन, क्योंकि आप लोग इतनी जो हादिसात आप पेश कर रहे हैं, से पेश वाह वाह, हो गया। तो ये 4 मिसरे देखिए कि इसमें भी हिम्मत की बात है हिम्मत है। कि 4 दिन मेकअप में थी, घर में उजाला हो गया। हाय हाय, 4 दिन मेकअप में थी, घर में उजाला हो गया। 4 दिन की चांदनी थी, फिर अंधेरा हो गया। अब ये 2 मिसरे बतौर खास मुलाए। 4 दिन मेकअप में थी, घर में उजाला हो गया। 4 दिन की चांदनी थी, फिर अंधेरा हो गया। मैंने अपनी अहलिया को खूब पीटा ख्वाब में। मैं वही बोल रहा हूँ, ये कैसा हो गया। ख्वाब में पीटना भी हिम्मत की बात। नहीं, ऐसा ख्वाब पढ़ना ना जी। क्या खादर भाई, ख्वाब में पीटना भी हिम्मत नहीं मालूम। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब सुनिए कि मैंने अपनी अहलिया को खूब पीटा ख्वाब में, फिर हुआ बेदार जब मैं, ख्वाब उल्टा हो गया। अरे वाह भाई वाह, क्या कहना। आइए आखिरी बस छोटी सी एक नज़्म है आपके हुक्म की तामील कर। हाँ, वो बेचारा उन्होंने सुकून से घर को नज़्म का अनुवाद देखिए कि वो नज़्म जो हैंगर है मेरी, वो ख़वातीन की तायद करती है। जी जी। और एक नज़्म सुनाता हूँ मैं, खुशखबरी, जो जिससे ख़वातीन नाराज़ हो जाती हैं कि आए आप लोग शायरा हमेशा ख़वातीन पे तंज करते रहते हैं ऐसा वैसा, तो वो नज़्म मेरे को जोड़ के तौर पर वो भी सुनानी पड़ती। तो पहले खुशखबरी मुलाजा फरमा लें आप कि जुम्मा के रोज़ घर से वो मस्जिद चला गया और सीधे नमाज पढ़ते ही फिर घर को आ गया। और दाखिल हुआ वो जैसे ही घर में खुशी खुशी, बीवी थी उसके सामने उसकी खड़ी हुई और बीवी को देखते ही गले से लगा लिया और मारे खुशी के गोद में उसको उठा लिया। फरते खुशी से बीवी का चेहरा था लाल लाल। फौरन ही उसने कर दिया शौहर से ये सवाल, मुद्दत के बाद आज कहो क्या हुआ तुम्हें, महसूस कर रही
रही हूँ मैं बदला हुआ तुम्हें। बीवी के सवाल पे एक लख्त बोल उठा, खुतबा जो आज का था वो बेगम सुनो जरा। मस्जिद के पेश इमाम ने खुतबे में ये कहा, वो शख्स बाद मरने के जन्नत में जाएगा और तकलीफ को जो अपनी खुशी से उठाएगा। हाय हाय वाह वाह वाह, शानदार एकदम है। हम सबको अल्लाह जन्नत नसीब करे। और देखिए आप पूरे तकलीफ में है, देखो नहीं बहुत खुश हैं अजी। वो साहब तो फौरन चले जाते हैं अब घर को। बड़ी नवाजिश। आइए बिल्कुल आखिरी इख्तितामी, अब इसका तोड़ है जी जी तो इसका उन्वान है हैंगर। मुलाजा फरमाए कि अख्द चौथा नवाब साहब का खैर खूबी से हो गया पूरा, घर को ले आए चौथी दुल्हन को, ले गए अपने ख़ास कमरे में, हाथ दुल्हन का लेके हाथों में, खो गए वो पुरानी यादों में। खोली एक लख्त उन्होंने अलमारी, अश्क आँखों से हो गए जारी, पोंछ कर अश्क दीदे नम से, बोल उठे फिर वो चौथी बेगम से, पहले हैंगर में वो जो साड़ी है, पहली बेगम की वो निशानी है, और है दूसरे जो हैंगर में दूसरी जान का गरारा है, और है तीसरे जो हैंगर में तीसरी जान का शरारा है। रोब ऐसा था मेरा तीनों पर, तीनों अल्लाह को हो गई प्यारी, चौथे हैंगर की फिक्र है मुझको, हश्र उसका ना तीनों जैसा हो। सुन के दुल्हन ने ये कहा उनसे, फिक्र मत कीजिए मेरे सरताज, चौथा हैंगर वहाँ जो खाली है, शेरवानी लटकने वाली है। अरे वाह 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 वाह, बहुत 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 खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। कामयाब तरीन मुशायरे को ZK TV दिखा रहा है। आप सबसे गुजारिश है कि इस मुशायरे को देखें, क्योंकि आप नहीं आ सके तो अपने घर के ड्राइंग रूम में इस प्रोग्राम को देखें। हम मशकूर हैं आपके इस टेलीविज़न के।